कभी सोचा है कि ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा राज आखिर है क्या? मतलब ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जिनके पास सारी नॉलेज है, बेस्ट स्ट्रैटेजीज हैं, वो भी लगातार हारते रहते हैं? आज हम मार्क डगलस की जबरदस्त किताब ट्रेडिंग इन द जोन से इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये पड़ताल हमें बताएगी कि असली लड़ाई बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर चल रहे एक युद्ध से है। ये वो सवाल है जो शायद हर ट्रेडर के मन में देर रात को जरूर घूमता है। मार्क डगलस अपनी बात इसी एक बड़े ही चुपते हुए सवाल से शुरू करते हैं। और यकीन मानिए, ये बात सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने पूरी जान लगाकर कोशिश की, पर नतीजा हाथ नहीं लगा। तो चलिए फिर इस दिमागी उलझन की परतें खोलते हैं। जरा सोचिए, बाजार के इस मैदान में दो तरह के खिलाड़ी हैं। एक वो जो हर ट्रेड के साथ डर और लालच के झूले में झूलता रहता है, और दूसरा वो जो बिल्कुल शांत दिमाग से लगातार मुनाफा कमा रहा है। तो क्या जीतने वाला ट्रेडर ज्यादा स्मार्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली फर्क उनके ज्ञान में है ही नहीं, असली फर्क है उनकी सोच में, उनके मनोविज्ञान में। तो सवाल ये उठता है कि ये विनर्स वाली सोच आखिर बनती कैसे है? डगलस के मुताबिक बाजार में टिके रहने और जीतने के लिए सफलता 3 मजबूत खंभों पर टिकी होती है। और मजे की बात पता है क्या है? ज्यादातर लोग अपना सारा ध्यान सिर्फ पहले 2 पैर ही लगाते हैं। देखिए, पहली चीज है फंडामेंटल एनालिसिस, यानी ये पता लगाना कि क्या खरीदना है। फिर आता है टेक्निकल एनालिसिस, मतलब कब और किस कीमत पर खरीदना है। ज्यादातर ट्रेडर्स इन्हीं दोनों में महारत हासिल करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं, पर वो उस तीसरे और सबसे जरूरी स्तंभ को पूरी तरह से भूल जाते हैं, मेंटल एनालिसिस, यानी अपनी बनाई स्ट्रैटेजी पर बिना डरे, बिना लालच किए अमल कैसे करना है। और सच कहूं तो यही इस पूरी किताब का निचोड़ है। कोई भी दुनिया के सबसे बेहतरीन चार्ट्स और डेटा पढ़ सकता है, लेकिन अगर उसका अपना दिमाग ही उसका दुश्मन बना बैठा है, तो वो सारा ज्ञान, सारी मेहनत बेकार है। असली कामयाबी तब मिलती है जब कोई ट्रेडर बाजार को नहीं, बल्कि अपनी सोच को काबू करना सीख जाता है। तो फिर एक चैंपियन ट्रेडर की तरह सोचा कैसे जाए? ये बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बात नहीं है, ये अपनी पूरी मानसिकता को, अपने पूरे माइंडसेट को बदलने की बात है। चलिए उन बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं जो एक आम ट्रेडर को एक चैंपियन ट्रेडर बनाते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का अगर सीधा सा मतलब समझें तो वो है अपनी भावनाओं के बहाव में बहे बिना ट्रेड करना। ये एक हुनर है जिसमें ना तो नुकसान का डर हावी होता है और ना ही मुनाफे का लालच अंधा कर पाता है। ये वो ताकत है जो किसी को बाजार के शोर से ऊपर उठकर साफ दिमाग से फैसले लेने में मदद करती है। इस माइंडसेट को बनाने के 3 बहुत ही प्रैक्टिकल नियम हैं। पहला, अपने हर ट्रेड के नतीजे की 100% जिम्मेदारी लेना, चाहे फायदा हो या नुकसान। बाजार को कोसना बंद। दूसरा, इस सच को दिल से मान लेना कि ट्रेडिंग का मतलब ही रिस्क है। और तीसरा, डर और लालच जैसी ताकतवर भावनाओं को पहचानकर उन पर काबू पाना। ये जो आंकड़े हैं ना, ये बाजार की असली और कड़वी सच्चाई दिखाते हैं। सिर्फ 10% लोग ही यहाँ लगातार पैसा बना पाते हैं। क्यों? क्या वो बाकियों से ज्यादा जानते हैं? नहीं, वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग 20% स्ट्रैटेजी और 80% साइकोलॉजी का खेल है। तो चलिए अब अपने मन की दुनिया से बाहर निकलकर बाजार की हकीकत को समझते हैं। मार्क डगलस बाजार के 5 ऐसे अटल सच के बारे में बताते हैं जिन्हें स्वीकार किए बिना कोई भी ट्रेडर कभी कामयाब नहीं हो सकता। अक्सर हमें लगता है कि बाजार हमारे खिलाफ काम कर रहा है या हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, पर क्या ये सच है? बाजार की असलियत आखिर है क्या? इन 5 सत्यों को समझना हमारे सारे भ्रम तोड़ देगा और हमें बाजार को उसके असली रूप में देखने में मदद करेगा। ये 5 सच ट्रेडिंग के गेम चेंजर हैं। पहला, बाजार में कुछ भी हो सकता है, कोई भी एनालिसिस 100% सही नहीं हो सकता। दूसरा, पैसा कमाने के लिए ये जानना जरूरी नहीं कि अगला मूव क्या होगा, बस एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जिसकी जीतने की संभावना हारने से ज्यादा हो। तीसरा, जीत और हार हमेशा एक रैंडम पैटर्न में आएंगे, एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी लगातार 4-5 बार फेल हो सकती है। चौथा, एज या बढ़त का मतलब कोई जादू की छड़ी नहीं है, बस थोड़ी सी ज्यादा संभावना है। और पांचवा, बाजार का हर एक पल नया है, अनोखा है, पिछले ट्रेड का अगले ट्रेड से कोई लेना देना नहीं। इन सच को अपनाने से ही डर और उम्मीद का वो इमोशनल बोझ खत्म हो जाता है।
तो इन सारे सिद्धांतों, नियमों और सच को अपनाने का आखिरी मकसद क्या है? मकसद है उस मानसिक स्थिति को पाना जिसे एथलीट्स द जोन कहते हैं। ये परफॉर्मेंस की वो चोटी है जहां ट्रेनिंग सांस लेने जितनी आसान और नेचुरल हो जाती है। जोन तक पहुंचने का ये सफर 3 पड़ावों से होकर गुजरता है। पहला है मैकेनिकल स्टेज, जहां एक ट्रेडर बिना कोई सवाल किए एक मशीन की तरह अपने नियमों को फॉलो करता है। दूसरा है सेल्फ डिसिप्लिन स्टेज, जहां वो अपनी भावनाओं को पहचान कर उन्हें अपने फैसलों पर हावी होने से रोकता है। और आखिर में आता है इंट्यूटिव स्टेज, जहां सालों का अनुभव और अनुशासन मिलकर एक ऐसी सहज समझ पैदा करते हैं कि सही फैसले अपने आप बिना किसी मेहनत के लिए जाते हैं। जोन में होने का मतलब है डर और झिझक से पूरी तरह आज़ाद हो जाना। ये वो स्टेट ऑफ फ्लो है जहां ट्रेडर बाजार के साथ एक लय में होता है। उसके फैसले शक से नहीं बल्कि एक गहरी क्लैरिटी से आते हैं। ये सालों के अनुशासन और मनोवैज्ञानिक महारत का सबसे बड़ा इनाम है। और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह। डगलस एक सीधा सा नियम देते हैं, हमेशा उस ट्रेड में एंट्री करो जहां संभावित मुनाफा संभावित नुकसान से कम 3 गुना हो। ये 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लंबे समय में आपको गेम में बनाए रखता है और संभावनाओं को आपके पक्ष में कर देता है। तो अंत में ये सारी बातचीत बस एक ही सवाल पर आकर रुक जाती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कोई चार्ट, कोई इंडिकेटर या खुद बाजार नहीं है, बल्कि वो इंसान है जिसे हर कोई रोज शीशे में देखता है। बाजार को जीतना असल में खुद को जीतना है। तो सवाल बस इतना है, क्या हम इस अंदरूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं?